को पता है, डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आए थे, राष्ट्रपति तो बने थे, तब उनका सबसे पहला भाषण था कि मुझे तेल ऑयल बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। वो पूरा जितना भी ऑयल है, क्योंकि सारी दुनिया सोनार ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वजह से और दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुला में था, उस पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया। अब वो पूरा सस्ते कीमतों पे तेल पूरी दुनिया को बेचेगा और कीमतें अपने हिसाब से निर्धारित करेगा। इसी बीच डोनाल्ड अमेरिका ने ये कहा है कि जो बहुत सारे कंट्रीज का एक ग्रुप था जो ग्रीन एनर्जी से जुड़े हुए थे, सोलार पैनल से जुड़े हुए थे, उस ग्रुप में अमेरिका भी था, उसमें इंडिया भी था। तो अमेरिका उस ग्रुप से बाहर निकलने की बात कर रहा है क्या नहीं है, ये न्यूज होने वाली है आज की। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज, क्या है क्या नहीं है। अमेरिका ने भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलार अलायंस समेत 66 वैश्विक संगठनों से हटने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वॉशिंगटन डीसी, नई दिल्ली, 8 जनवरी 2026। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम का पर हस्ताक्षर कर अमेरिका को कुल 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, संधियों और समझौतों से बाहर निकालने का आदेश जारी कर दिया है। इस निर्णय में भारत और फ्रांस के संयुक्त नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए भी शामिल है, जो कि वैश्विक सौर ऊर्जा मिशन के सबसे महत्वपूर्ण भागीदारों में से एक है। यह कदम कदम वैश्विक स्तर पर अमेरिका की विदेश नीति और बहुपक्षीय सहयोग के दृष्टिकोण से बड़े बदलाव का संकेत देता है। व्हाइट हाउस ने कहा कि यह निर्णय अमेरिकी हितों के विपरीत कार्य करने वाले संगठनों से अलग होने की आवश्यकता पर आधारित है। ये फैसला क्यों लिया गया है? राष्ट्रपति ट्रंप ने एक सरकारी ज्ञापन प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें निर्दिष्ट किया गया कि अमेरिका को वे सभी संगठन छोड़ देना चाहिए जिनका अमेरिकी राष्ट्रीय हितों, संप्रभुता और सुरक्षा और आर्थिक लक्ष्यों से टकराव होता है। इन संगठनों में 35 गैर संयुक्त राष्ट्र नॉन यूएन संगठन, 31 संयुक्त राष्ट्र यूएन संबंध निकाय संधियां शामिल हैं। इन संगठनों की सूची में सोलर अलायंस के अलावा निम्न प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं। उनमें पहली संस्था का नाम है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, और इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, IRENA, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, और यूएन पॉपुलेशन फंड, इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, पीस बिल्डिंग कमीशन, और कई अन्य बहुपक्षीय क्लाइमेट, सामाजिक, मानवाधिकार, शिक्षा और ऊर्जा संबंधी निकाय शामिल हैं। अमेरिका ने ये नियम अमेरिका फर्स्ट नीति के आधार पर लिया है। अमेरिकी प्रशासन का तर्क है कि यह संगठन अमेरिकी राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है और वैश्विक नीति निर्धारण में अमेरिका की स्वतंत्रता तथा संपूर्णता को कमजोर कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिका फर्स्ट नीति का हिस्सा बता रहा है, ताकि करदाताओं के धन का उपयोग उन पहलों पर केंद्रित किया जा सके जो सीधे अमेरिकी सेहत, सुरक्षा और आर्थिक तरक्की से जुड़े हो। राजनीतिक विरोध और अंतर्राष्ट्रीय सहमति, सरकार का मानना है कि कई बहुराष्ट्रीय निकाय वैश्विक शासन, वॉक या विविधता पसंदी नीतियों को बढ़ावा देते हैं, जो अमेरिका की मर्जी या प्राथमिकताओं के विपरीत प्रयास कर रहे हैं। राज्य विभाग ने कहा कि क्योंकि इन संस्थाओं का संचालन अनावश्यक फिजूल खर्च, खराब प्रबंधन तथा अमेरिकी संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। भारत संबंधित नंद प्रभाव और सोलर अलायंस क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, 2015 में भारत और फ्रांस के नेतृत्व में स्थापित इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ISA, एक बहुपक्षीय ऊर्जा साझेदारी है जिसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। यह खासकर उन देशों पर केंद्रित है जहां ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण प्राथमिकता है। अमेरिका का हटना भारत के लिए क्या मायने रखता है? राजनयिक संबंधों पर असर, अमेरिका का इस गठबंधन से हटना भारत अमेरिका साझेदारी पर प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन यह संयुक्त जलवायु कार्यवाही और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग के खिलाफ एजेंडे में एक बड़ा झटका माना जाता है। ऊर्जा और जलवायु साझेदारी क्या है? भारत पिछले कई वर्षों से अमेरिका के साथ ऊर्जा
जलवायु स्टार्टअप, तकनीकी सहयोग आदि में सहयोग बढ़ा रहा है। अमेरिका के सोलर अलायंस से हटने पर यह साझेदारी भी एक नए मोड़ पर आई है, जिससे भारत को वैकल्पिक ऊर्जा साझेदारों पर अधिक ध्यान देना पड़ सकता है। वैश्विक प्रतिक्रिया और आलोचना क्या आलोचना विश्व भर में पर्यावरणविद राजनीतिज्ञ और विशेषज्ञों ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है, खासकर उन निकायों से हटने पर जो क्लाइमेट चेंज, मानव अधिकार और वैश्विक विकास से जुड़े हैं। आलोचकों का मानना है कि अमेरिका के बहुपक्षीय संस्थाओं से हटना वैश्विक साझेदारी की भावना को कमजोर करेगा और कई वैश्विक संकटों की संयुक्त हल की क्षमता को भी प्रभावित करेगा। विशेषज्ञों की चेतावनी दी है कि इससे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों वैज्ञानिक कोलैबोरेशन और संयुक्त नीति निर्माण में बड़ी रुकावट आएगी। संभावित दीर्घकालिक मतलब फ्यूचर में इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? जलवायु नीति और वैश्विक गवर्नेंस। यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसीसी सहमति मूल वैश्विक समझौते तो से हटने पर अमेरिका क्लाइमेट डिप्लोमेसी पर में अपना नेतृत्व खो सकता है, जिससे अन्य देशों की भागीदारी और समर्थन घट सकता है। इंटरनेशनल एजेंसियों पर इफेक्ट अगर अमेरिका जैसे बड़े देश द्वारा वैश्विक संस्थाओं को छोड़ा जाता है तो इन संगठनों को विश्वसनीयता, वित्तीय समर्थन तथा परियोजनाओं में की निरंतरता पर गंभीर प्रश्न उठ सकते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा पवन और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा पहलों के लिए अमेरिका के समर्थन की कमी से वैश्विक निवेश और नवाचार दर पर प्रभाव पड़ सकता है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह निर्णय स्थायी होगा या नहीं, क्योंकि अमेरिका की विदेश नीति अगले प्रशासन द्वारा संशोधित या पलटी जा सकती है। लेकिन फिलहाल ट्रंप प्रशासन का रुख स्पष्ट रूप से बहुपक्षीय सहयोग से पीछे हटने की दिशा में है। अमेरिका द्वारा 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जिनमें भारत, फ्रांस नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी शामिल है, से हटने का निर्णय वैश्विक राजनीति, ऊर्जा सहयोग और संयुक्त नेतृत्व का पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह कदम अमेरिका की विदेश नीति के अलगाववादी और संप्रभुता केंद्रित दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसने अमेरिका दुनिया के साझेदारी के परिदृश्य को बदल दिया है। अमेरिका का इसके ऊपर क्या कहना है? अमेरिका प्रशासन का दावा है कि इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर अत्यधिक खर्च, राजनीतिक पक्षपात, अमेरिकी मूल्यों के खिलाफ एजेंडा और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी जैसे आरोप हैं। व्हाइट हाउस के बयान में कहा गया है कि अमेरिका उन संस्थाओं को फंड नहीं करेगा जो हमारे करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग करती है और अमेरिका की संप्रभुता को कमजोर करती है। ये फैसला अचानक क्यों लिया गया है? राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह फैसला अचानक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी पेरिस क्लाइमेट डील, डब्ल्यूएचओ, मानवाधिकार परिषद जैसे संगठनों से अमेरिका को बाहर निकाल चुके हैं। अब दोबारा सत्ता में आने के बाद ट्रंप प्रशासन ने बहुपक्षीय संस्थाओं से दूरी की नीति को और भी आक्रामक रूप दिया है। भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण खबर है ये? भारत आज ग्रीन एनर्जी लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। सोलर पावर भारत की ऊर्जा नीति का केंद्र है। ऐसे में भारत नेतृत्व वाले सोलर अलायंस से अमेरिका का हटना अब राजनीतिक रूप से संकेतनात्मक, कूटनीतिक रूप से संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से अब तक कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन विदेश नीति विशेषज्ञ इसे सॉफ्ट डिप्लोमेसी के लिए एक झटका बता रहे हैं। इससे पूरे वर्ल्ड की चिंता क्यों बढ़ी? जलवायु वैज्ञानिकों और नीति विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका का यह फैसला जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक सहयोग को कमजोर करेगा, विकासशील देशों को मिलने वाली तकनीकी और वित्तीय मदद घटाएगा और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को की विश्वसनीयता पर असर डालेगा। कई विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि जब दुनिया को एकजुट होकर जलवायु संकट से लड़ने की जरूरत है, तब अमेरिका का अलग होना खतरनाक संकेत है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दूसरे देश भी अमेरिका का अनुसरण करेंगे या फिर वैश्विक संस्थाएं अमेरिका के बिना आगे बढ़ेंगी? इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ आज पर नहीं बल्कि आने वाले दशकों की वैश्विक राजनीति पर भी पड़ेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है? समेत 66 वैश्विक संगठनों से हटने का फैसला किया है, लेकिन इस फैसले की गंभीरता समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस आखिर है क्या और यह दुनिया के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी
ये आईएसए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य सूर्य ऊर्जा को सस्ती, सुलभ और टिकाऊ बनाना, खास तौर पर उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल देशों के लिए। यह संगठन उन देशों को एक मंच देता है जो सौर ऊर्जा अपनाना चाहते हैं, लेकिन जिनके पास पूंजी की कमी है, पैसों की मतलब तकनीकी संसाधनों का अभाव है या नीति निर्माण की विशेषज्ञता नहीं होती। आईएसए की स्थापना कब और क्यों हुई, मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की नींव रखी गई थी 30 नवंबर 2015 पेरिस, फ्रांस में सीओपी 21 जलवायु सम्मेलन के दौरान इस ऐतिहासिक पहल की घोषणा की थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के तत्कालिक राष्ट्रपति फ्रांसवा ऑलोंद ने उस समय दुनिया जलवायु परिवर्तन की भयावह चुनौती से जूझ रही थी। कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा था और विकासशील देशों के सामने सबसे बड़ा सवाल था, विकास भी करे लेकिन पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाए। यही से जन्म हुआ सोलर डिप्लोमेसी का। किन देशों के लिए बना था ये आईएसए? आईएस का मूल विचार था कैंसर और कैपेरियन की रेखाओं के बीच स्थित देशों को जोड़ना, जहां साल भर भरपूर धूप मिलती है, जिसे इनमें शामिल थे भारत, अफ्रीकी देश, दक्षिण एशिया, दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व, द्वीपीय राष्ट्र, यानी वे देश जो ऊर्जा की जरूरतें तो रखते हैं लेकिन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना चाहते हैं। आईएसए का मुख्य मेन ऑफिस कहाँ है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का स्थायी मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में स्थित है। यह भारत के लिए केवल कूटनीतिक नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक भी है। आईएसए का मुख्यालय भारत में होना यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ ऊर्जा उपभोक्ता नहीं बल्कि ऊर्जा समाधान देने वाला देश भी बन चुका है। आईएएस के मुख्य उद्देश्य क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा परियोजनाओं की लागत कम करना, सोलर टेक्नोलॉजी में निवेश बढ़ाना, विकासशील देशों को फाइनेंस उपलब्ध कराना, तकनीकी परीक्षण और क्षमता निर्माण, नीति निर्माण में सहयोग, सोलर इनोवेशन को बढ़ावा देना। आईएसए का मकसद सिर्फ बिजली पैदा करना नहीं बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता भी लाना है। आईएसए की प्रमुख पहल सोलर फाइनेंस प्लेटफॉर्म। आईएसए ने कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से के साथ मिलकर सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए कम ब्याज दर पर फंडिंग की व्यवस्था की। सोलर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज देशों के बीच सोलर पैनल स्टोरेज ग्रिड टेक्नोलॉजी का साझा उपयोग। अफ्रीका और द्विपक्षीय देशों में परियोजनाएं हैं जहां बिजली आज भी विलासिता है, वहां आईएसए ने सोलर माइक्रो ग्रिड स्थापित किए हैं। आईएसए में कौन-कौन से देश हैं? इसमें 100 से अधिक देश सदस्य हैं। इनमें शामिल भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कई अफ्रीकी देश, लैटिन अमेरिकी राष्ट्र। अमेरिका भी पहले इसमें सक्रिय भागीदार था। इसमें अमेरिका की क्या भूमिका थी? अमेरिका तकनीकी विशेषज्ञ था, निजी निवेश, सोलर इनोवेशन के जरिए आईएसए में योगदान दे रहा था। अमेरिकी कंपनियां आईएसए परियोजनाओं में तकनीकी पार्टनर के रूप में काम कर रही थी। ऐसे में अमेरिका का हटना सिर्फ एक सदस्य के जाने जैसा नहीं, बल्कि एक बड़े आर्थिक और तकनीकी स्रोत के अलग होने जैसा है। भारत के लिए आईएसए क्यों अहम है? भारत के लिए आईएसए वैश्विक नेतृत्व का मंच है, सॉफ्ट पावर का औजार, जलवायु डिप्लोमेसी की पहचान, विकासशील देशों के साथ संबंध मजबूत करने का जरिया। आईएसए ने भारत को रूल मेकर की भूमिका में खड़ा किया है, न कि सिर्फ रूल टेकर के रूप में। अमेरिका के हटने से इस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? विशेषज्ञों के अनुसार कुछ परियोजनाओं की फंडिंग धीमी हो सकती है, तकनीकी सहयोग में कमी आ सकती है, लेकिन आईएसए का अस्तित्व खतरे में नहीं है, क्योंकि आईएसए किसी एक देश पर नहीं, बल्कि साझा वैश्विक जरूरत पर आधारित है। अमेरिका के 66 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हटकर यह स्पष्ट है किया कि घरेलू प्राथमिकताएं पहले बहुपक्षीय मंचों पर न्यूनतम निर्भरता, अमेरिका फर्स्ट नीति को वैश्विक कूटनीति में लागू करना। यह कदम न केवल राजनीति बल्कि वैश्विक नेतृत्व और जलवायु रणनीति में भी बड़ा बदलाव ला रहा है। तो ये थी आज की न्यूज वीडियो, कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज वीडियो में। टाटा बाय।